नमस्कार। आज की कहानी है एक परिवार की और उनके घमंड की, और कैसे एक एक मामूली सा अचार सब कुछ बदल देता है। कहानी का नाम है तीन बहुएं और अचार। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या लालच और घमंड से कभी किसी का भला हो सकता है? सुनने में तो अजीब लगता है ना। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस परिवार की कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक गांव सूरजपुरा से। यहाँ एक परिवार था जहाँ आप कह सकते हैं रिश्तों से ज्यादा बहाने चलते थे। तो इस परिवार में कौन कौन है? सबसे पहले हैं घर की मुखिया दादी सावित्री, फिर उनकी बहू कमला, और हमारी कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं कमला की तीन बहुएं, रीना, सोनल और पूजा। तो एक दिन सुबह सुबह दादी सावित्री अपनी बड़ी बहू रीना को बुलाती हैं। कहती हैं कि चलो मंदिर चलते हैं, पर रीना का जवाब एकदम तैयार था, दादी जी आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, रीना ने तो मना कर दिया। अब दादी ने दूसरी बहू सोनल से पूछा, लेकिन सोनल के लिए भाई भगवान से ज्यादा जरूरी था उसका ब्यूटी पार्लर का अपॉइंटमेंट, तो उसका जवाब भी था ना। अब बची सबसे छोटी बहू पूजा। सोचा शायद वो मान जाए, पर नहीं, उसने भी स्कूल की मीटिंग का बहाना बना दिया। मतलब एक, दो, तीन, तीनों ने साफ मना कर दिया। बेचारी दादी का दिल ही बैठ गया। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। जहां इन तीनों ने बहाने बनाए, वहीं उनकी सास यानी कमला आगे आई। उन्होंने अपनी सास दादी सावित्री से कहा, माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं चलूंगी आपके साथ मंदिर। ये मंदिर वाली बात तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां इन बहुओं का दिखावा और घमंड मतलब सारी हदें पार कर देता है। हुआ यूं कि घर में एक शादी का कार्ड आया, और बस घर में जैसे महाभारत छिड़ गई। पहले तो इस बात पे लड़ाई कि कार्ड सबसे पहले कौन देखेगा, और फिर शुरू हुई शॉपिंग की रेस। एक दूसरे से ज्यादा महंगे कपड़े खरीदने की होड़। मतलब घर का माहौल एकदम खराब। और ये होड़ इतनी बढ़ गई कि आप यकीन नहीं करेंगे, जिस शॉपिंग का बजट था करीब 10,000 रुपए, उसका बिल बना पूरे 1 लाख रुपए का। सोचिए जरा, ये 1 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए थे। तो इतना पैसा खर्च करने का नतीजा क्या निकला? बेइज्जती। शादी में लोग उन पर हंस रहे थे। किसी ने तो ये तक कह दिया कि अरे भाई, इतना मेकअप कर रखा है कि समझ ही नहीं आ रहा दुल्हन कौन है। इस एक ताने ने पूरे परिवार को शर्मिंदा कर दिया। अब दादी सावित्री से ये सब देखा नहीं गया। उन्होंने सोच लिया बस बहुत हुआ, अब इन तीनों को लाइन पर लाना ही पड़ेगा। और यहीं से दादी का मास्टर प्लान शुरू होता है। कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। तो दादी ने क्या किया? उन्होंने कहानी बनाई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे दादाजी एक वसीयत छोड़ गए हैं, एक 3 मंजिला आलीशान हवेली। लेकिन वो हवेली मिलेगी सिर्फ उसी बहू को जो गांव जाकर खेती करके दिखाएगी, खुद को साबित करेगी। बस हवेली का नाम सुनते ही तीनों के मुंह में पानी आ गया और वो फौरन तैयार हो गई। तो बस हवेली के लालच में तीनों बहुएं पहुंच गईं गांव, और यहीं से शुरू हुई उनकी असली परीक्षा। शहर का ऐशो आराम छोड़कर गांव तो आ गईं, पर उन्हें क्या पता था कि यहाँ की जिंदगी कितनी अलग है। शुरू शुरू में तो मतलब सब कुछ ही गलत हो रहा था। रात को मच्छर काटते थे तो दिन में खेत जोतने वाला बैल ही भाग गया। जो थोड़ी बहुत फसल थी वो भी खराब हो गई। और ऐसे में एक दूसरे का साथ देने की बजाय वो क्या कर रही थी? बस एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही थी। लेकिन जब सब कुछ बिखर रहा था, तब पूजा के दिमाग की बत्ती जली। उसे समझ आया कि असली प्रॉब्लम ये मच्छर या बैल नहीं है। असली प्रॉब्लम तो उनकी आपसी लड़ाई है। उसने बाकी दोनों से कहा, देखो अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे ना तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। और बस पूजा की ये एक बात मानो जादू कर गई। इसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए देखते हैं कि जब इन तीनों ने लड़ना छोड़ा और एक साथ काम करना शुरू किया तो क्या कमाल हुआ। अब उन्होंने अपनी अपनी लड़ाई छोड़ दी और काम बांट लिया। रीना ने खेत जोतने की जिम्मेदारी ली, सोनल ने बीज बोए और पूजा ने पौधों को पानी दिया। जिंदगी में पहली बार
वो तीनों एक टीम की तरह काम कर रही थीं। और नतीजा? अरे नतीजा तो शानदार होना ही था। जब एकता और मेहनत साथ मिल जाएं तो क्या नहीं हो सकता। देखते ही देखते उनका खेत हरी भरी ताज़ी सब्जियों से लहलहा उठा। उनकी मेहनत सफल हो गई थी। अब फसल इतनी अच्छी हुई कि सब्जियां जरूरत से ज्यादा थीं। तो अब इनका क्या करें? तभी पूजा को एक आइडिया आया। चलो अचार बनाते हैं। और बस तीनों फिर से काम पर लग गईं। साथ मिलकर सब्जियां काटीं, मसाले बनाए और तैयार किया बढ़िया सा अचार। और जानते हैं, ये अचार सिर्फ खाने में ही स्वादिष्ट नहीं था। ये अचार तो एक सिंबल बन गया था, उनकी मेहनत का, उनकी एकता का और उनके बदले हुए नजरिए का। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए 3 बड़ी बातों पर नजर डालते हैं। पहली सीख तो ये है कि जलन और घमंड का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, जैसा हमने उस शादी वाले किस्से में देखा। दूसरी बात ये कि अगर मिलकर काम करें तो बड़े से बड़ा मुश्किल काम भी आसान हो जाता है, जैसे उन्होंने खेती कर दिखाई। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, असली सुंदरता मेकअप या कपड़ों में नहीं, बल्कि हमारे काम और हमारे स्वभाव में होती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। असली सुंदरता और असली दौलत आखिर है क्या? क्या ये बाहरी दिखावा है या फिर हमारी मेहनत, हमारी एकता और हमारे अच्छे काम? ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें।